ट्रम्प साहब के लिए एक नया वो। ट्रम्प साहब TCS, CTS, Infosys, बिरला सॉफ्ट, विप्रो, विच कंपनीज, HCL, CTS, सारी टेक महिंद्रा, सारी की सारी कंपनीज, माइंड ट्री, LTI के सारी की सारी कंपनीज, इनका जरा कच्चा चिट्ठा खोलो, बड़ा मज़ा आएगा। आपको बता रहा हूँ तरीका इनको ना घुटनों इनको ज़रा सेट करने का। ठीक है, ये सारी की सारी कंपनियां ना काफ़ी सारे इलीगल कामों में इन्वॉल्व हैं, जिसको इलीगल दुनिया वाले मानते ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या बोलूं, इनको ऐसे लगता है कि जैसे तो एक एक बताते हैं, वो पता चल जाएगा। पहली चीज़ है, ये 40 घंटे की नौकरियां होती हैं, 40 घंटे की फाइलिंग करते हैं, पर इनसे 50-50, 60-60 घंटे काम कराते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आप समझेंगे, और इससे समझने बात है। आप कहते हो ये एक H1B वर्कर एक सिटीजन की जॉब खाता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक H1B वर्कर 2 सिटीजन की जॉब खाता है, ये समझो। ये और पूरे प्लानिंग से होता है ये। उनसे ओवरटाइम कराया जाता है विद अंडरस्टैंडिंग के ओवरटाइम होने वाला है, और फिर उसको उनसे ओवरटाइम कराया जाता है, और उनको पैसे उतने दिए जाते हैं, तो उनको वैसे उनको कोई ओवरटाइम का पैसा नहीं मिलता। उनको इंडिया की तरह पॉवर्टी वेजेस दे के उस वक्त के एक चाय पिला दी, उससे से उनको खुश कर दिया जाता है। यस यस, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ये एक चीज़ है जो ये करते हैं। H1, TCS, CTS, विच कंपनीज है ना, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, CTS, HCL, टेक महिंद्रा क्या, बिरला सॉफ्ट क्या, परसिस्टेंट क्या, परफिशन क्या, सारी ये काम करती हैं। ठीक है ना, आप जाके इनके पिछले 20 साल का निकाल लो हिसाब किताब, देखो किसने कितना कितना काम किया, और निकालो, सारा आपको दिख जाएगा। ये सारे के सारे लोग इस तरह की हरामी हरकतें करते हैं। दैट्स वन। दूसरा, ये लोग ना अपने H1B वर्कर से कई बार एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी कराते हैं। मैं जब 99 में करता था काम, मैं बोलूँ किस कंपनी, पर मैं करता था किसी इंडियन कंपनी के लिए काम, वो रूटीनली कराते थे एडमिनिस्ट्रेशन का काम H1B के लोगों से, जो कि प्रोग्रामर एनालिस्ट आए थे, उसी से कहते थे तो टाइम शीट कलेक्ट कर ले, तो ये कलेक्ट कर ले। ये इलीगल है, ये इलीगल है। TCS वालों याद रखना, इलीगल है। ये इलीगल काम करती हैं सारी कंपनियां। ठीक है, और ये इलीगल है गाइस। तो ये काम ये करती हैं ट्रम्प साहब, इनको ज़रा पकड़ो। ये साले हरामजादे लोग झूठ बोल बोल के ऐसी फुद्दू कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, और हमारे देश का फुद्दू ही बना रहे हैं। इनको पकड़ो सालों को। और आम आदमी बेचारे को पता भी नहीं है, उनको तो उनके बेचारे यही ऑप्शन है ना, ले दे के वो इनको पता नहीं क्या मानता, भगवान मानता है इन कंपनियों को, जबकि ये सारी सबसे घटिया इलीगल कंपनीज हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाए हैं कि ये इलीगल कंपनीज हैं। तो ट्रम्प साहब इन मुद्दों पर पकड़ सकते हो। ठीक है, इनको पकड़ो ज़रा सालों को। ठीक है, तीसरी चीज़ जिस पे पकड़ सकते हो आप इनको, ये लोग ना, ये रूटीन थी। ये B1 पे बंदा आता था, फिर H1 पे बंदा आता था। B1 ये रूटीन थी। TCS की जाके हिस्ट्री देख लो। ये कहते हैं जी हमारे पास बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बड़े लेजिटमेट काम होते हैं, फलाना ललचेन साले फुद्दू बनाते हैं दुनिया का। ट्रम्प साहब इनकी हिस्ट्री निकालो, इन्होंने बड़ा किया ये पुराने ज़माने में। जब H1 होता था ना, अप्रैल में फाइल होता था, तो ये क्या करते थे, ये B1 पे बंदे को बुलाते थे, 6 महीने उस पर काम कराते थे, और ये वही एग्जैक्ट काम करता था। B1 पे ही वॉज सपोज टू डू बिजनेस डेवलपमेंट, राइट। ये बिजनेस वीज़ा पे बिजनेस का काम नहीं करते थे, ये करते थे प्रोग्रामर एनालिस्ट का काम, जो कि H1 के बंदों के लिए होता है, और उसको स्टाइपेंड देते थे। तो ये भी आप चेक करो, ये करते रहे हैं, ये आप देखो। ठीक है, L1 के ऊपर ये प्रोग्रामिंग कराते हैं, ये भी आप जाके चेक करो कितने लोगों ने प्रोग्रामिंग का किया हुआ है। ठीक है ना, ये पर जो बिजनेस वीज़ा वाली बात है वो तो 100% है, वो आप चेक कराना। अच्छा, एक बंदा आता था L1 पे, फिर उसका H1 भी हो जाता था, ये भी अब चेक करो, ऐसा भी कुछ होता था। पर B1 और H1 वाला कॉम्बिनेशन जो था बिल्कुल इलिजिटमेट था, बिल्कुल इलीगल था, इन्होंने किया है। इनको चेक करो, ये सारे निकलेंगे हरामी कंपनीज हैं साली ये, और ये साली खून चूसती हैं, और ये दो दो H1 दो दो सिटीजन की जॉब मारती हैं। ठीक है, चौथा, ये डिस्क्रिमिनेट करते थे। आप देखो, इन्होंने कभी कभी ना सिटीजन्स हायर किए होंगे। आई नो हैक्सेवर ने ऐसे किया हुआ बड़ी बारी, मेरे को पता है क्योंकि मैं देखता रहता था। मैं उसको कुछ कहते हैं, इन्होंने सिटीजन्स को निकाल देना। जैसे अच्छे क्या करते थे, इनको जैसी प्रोजेक्ट मिलेगा ना, ये लोग ना इमीडिएटली सिटीजन को हायर कर लेते थे। ठीक है, और सिटीजन बोलते हैं फुल टाइम जॉब है, उसको फुल टाइम और रख लेते हैं 150 के। फुल टाइम जॉब से बहुत सारी लाइबिलिटीज़ आती हैं, उनको तो मानते नहीं, ये लोग सारे रूल्स को तो फॉलो करते नहीं हैं। और जैसे इनको बंदा मिलता था इंडिया में, इनके H1 के बंदा जैसे 2 महीने बाद आ गया,
उसका H1 लग गया या कुछ और इशू है, तो वो जैसे ही पहुंचता था सिटीजन को इधर से निकाल देते थे। इन्होंने ब्लेटेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अमेरिकन वर्कर किया है, ब्लेटेंटली की है सारी चीज़ें। तो इनको पकड़ो सालों को, ठीक है ना, और इनको जेलों में डालो, तब जाके ठीक होंगे ये साले ना, ऐसे ताकि देश के लोगों के दिमागों से ताले हटें और उनको पता चले कि ये चोर थे। जैसे कि कोई पॉलिटिशियन होता है ना, वो चोर होता है लेकिन लोगों को पता नहीं होता, उसको पूछते होते हैं, ऐसे पूछते हैं इनको, तो लोगों को पता चलता है पॉलिटिशियन जूते मारते हैं, तो इंडियन लोग इनको जूते मारेंगे तब। ये बिल्कुल चोर कंपनीज हैं, ठीक है। तो गाइज ये तो टर्म साहब मैंने आपको सिंपल सक्सेस फॉर्मूला दिया है इन सारी कंपनीज को धरने का। अगर आप सीरियस हो, देखो बात तो अब आपकी भी थोड़ा सा आ गई ना कि आप सीरियस हो कि नहीं हो। सीरियस हो तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे इलीगल है, मैं आपको और भी बता दूंगा, आप मेरे को ना टैग करो। अच्छा गाइज, भाई साहब ट्रम्प साहब मेरे इतने बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले ले रहे हो मुझसे, मेरा वो 499 वाला सब्सक्रिप्शन ही ले लो और मेरे को ज़रा देख लो। मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है, मैंने अपनी आम जनता के लिए बनाया। मैं $20 वाला सब्सक्रिप्शन है उनके लिए मेरे पास। आप मेरा 499 वाला सब्सक्रिप्शन लो सर, कुछ हमारे को भी कमाने दो। इतना दुनिया जा रही है, आपको इतने बिलियंस में कमाओगे अब आप, राइट। अब आप ठीक है ना, इतनी कमाई है अब आपकी। भाई मेरा फ़ोन है, गवर्नमेंट की तरफ से भी ले सकते हो, पर्सनल लेवल पे भी ले सकते हो, कैंपेन के फंड से भी ले सकते हो मेरा। मैं तो आपको मतलब बता रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट यू कैन डू लीगली, जो भी आप करो उसको। मतलब मेरा सब्सक्रिप्शन बाय करो टर्म साहब, मतलब आप इतना मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। मैं जो मैं कहता हूँ वो करते हो और फ़ायदा उठाते नहीं हो। मेरे को भी तो कुछ फ़ायदा होने दो ना। 490 वाला मेरा सब्सक्रिप्शन लो ताकि यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब मेरे फिर चैनल को प्रमोट भी करेगा। गवर्नमेंट एजेंसी के नाम से लेना ताकि यूट्यूब और प्रमोट करे, गवर्नमेंट एजेंसी को मेरा वीडियो दिखाए। तो मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा कि कैसे इन हरामी कंपनीज को सीधा कर सकते हो, ठीक है ना। और गाइस, थैंक यू।